मान्य सदस्य मनोज कुमार बाबू। महोदय, मेरा प्रश्न महोदय कि बरही विधानसभा क्षेत्र के बरही प्रखंड मुख्यालय में डीवीसी के सीएसआर द्वारा 2007-08 में महोदय वाटर सप्लाई स्कीम टेकअप किया गया था और 2007-08 में स्टार्ट करने के बाद अभी तक 2 चरणों में डीवीसी ने आवंटन उपलब्ध कराया, लेकिन बाद में डीवीसी का आवंटन नहीं उपलब्ध कराने के कारण राज्य सरकार पर यह जिम्मेवारी बनी कि उसको पूर्ण कराया जाए। महोदय, राज्य सरकार, मेरा स्पष्ट कहना कि राज्य सरकार के द्वारा पूर्ण रूपेण आवंटन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। इसके कारण अभी तक 2025 तक अभी तक वाटर सप्लाई का कार्य शुरू नहीं हुआ महोदय। यह बहुत ही गंभीर मामला है महोदय। बरही प्रखंड मुख्यालय ऐसे तो सरकारी सूची में ग्रामीण इलाका है, लेकिन शहरी आबादीकरण तेजी से बढ़ रहा है महोदय और वहाँ पीने की पानी की आवश्यकता है महोदय। इसलिए मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि आप आवंटन उपलब्ध करा दीजिए ताकि उसका कार्य पूर्ण हो जाए। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य बड़े भाई की जो चिंता है, सर खुद कह रहे हैं कि चूंकि डीवीसी के सीएसआर मद से उसको शुरुआत की गई थी और शुरुआत कब हुआ था महोदय? 7-8 में, जब डीवीसी सीएसआर मद में उस कार्य को शुरुआत किया और डीवीसी को ये प्रतीत हुआ। और कब प्रतीत हुआ महोदय? 8 साल बाद कि हमसे योजना पूर्ण नहीं होगा। तब ज्वाइंट वेंचर में हमसे, हमारे विभाग को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई इस योजना को पूरा करना है और उस योजना को डीवीसी और पेयजल विभाग दोनों संयुक्त रूप से पूरा करेगा। उसमें शर्तें हुई महोदय, कितना ये 7,83,36,275 रुपया आंशिक अंशदान जो देना था वो स्वच्छता विभाग को देना था और डीवीसी को जो देना है महोदय 9,41,28,749 रुपया। ये महोदय समझौता हुआ 12/3/2013 को। तदुपरांत इस समझौता के आधार पर काम आगे बढ़ा महोदय, लेकिन फिर डीवीसी ने कुछ पैसा दे करके करीब उसमें 40% उन्होंने पैसा दिया और फिर पैसा देना बंद कर दिया महोदय। तब हम लोग जनहित में निर्णय लिया, हमारे विभाग में निर्णय लिया कि जनहित की कार्य योजना है, लोगों को पानी पिलाना है, हमारी सरकार उसको पूर्ण रूपेण कार्य के दिशा में आगे बढ़ी। उसका योजना बजट भी किया गया महोदय, बजट प्रावधान भी किया गया और हम लोग समझते हैं कि बड़ा स्पष्ट उत्तर है महोदय। माननीय सदस्य पढ़ लें अंतिम पारा में, मार्च 2026 तक उस योजना को पूर्ण कर देंगे। ये तो बड़ा स्पष्ट उत्तर है महोदय। चलिए मनोज बाबू, हम जानकारी देना चाहेंगे महोदय। हम फिर कहना चाहेंगे कि आवंटन के अभाव में बंद है महोदय। आवंटन के अभाव में जो मुझे जानकारी महोदय, जो अभी वर्तमान में झारखंड सरकार के एजेंसी के द्वारा जो काम कराया जा रहा है उसको वह जो एस्टिमेटिंग कॉस्ट उसका 9 करोड़ है महोदय, 9 करोड़, और उसको मात्र 70 लाख रुपया उसमें आवंटन हुआ है महोदय। 9 करोड़ के कार्य में 70 लाख रुपया आवंटन होगा महोदय, तो आप कल्पना कीजिए महोदय कैसे पूरा होगा महोदय। तो मेरा प्रश्न यही है महोदय कि आप उसका आवंटन देंगे कि नहीं। आप आवंटन दीजिए, काम तो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन आवंटन देना है यह तय कर दीजिए। हम आवंटन देंगे यह बता दीजिए। माननीय मंत्री जी। आवंटन देंगे यह बता दीजिए, काम पूरा हो जाएगा महोदय। हम तो फिर बार कह रहे हैं महोदय, एक ही बात को कह रहे हैं कि केंद्रांश हमको नहीं मिला। राज्यांश की राशि से 1231 करोड़ रुपया पिछले 24-25 में हम राज्य की योजनाओं को संचालित करने के दिशा में आगे बढ़े और फिर इस 25-26 में भी हमको पैसा नहीं मिला है महोदय। फिर हम राज्य की कोष से हम उन योजनाओं को गति देने का कार्य कर रहे हैं महोदय और हम कह रहे हैं कि आवंटन 1 सप्ताह के अंदर राज्य के पैसों से, राज्यांश से महोदय हम उस पैसे को देंगे। केंद्र की जो कह रहे हैं कि सभी योजनाएं लंबित है, पड़ी हुए, इस योजनाओं से ये जो स्पेसिफिक योजना इनका है, जो मनोज जी का जो सवाल लेकर के आए हैं पूरा विषय, 1 सप्ताह के अंदर में इनको उस एजेंसी को पेमेंट मुहैया करा दिया जाएगा। सरकार को उठ के अब चाहे धन्यवाद दें महोदय। मनोज जी,
यदि आवंटन उपलब्ध कराएं तो इसलिए बहुत धन्यवाद, ताकि हमारा वाटर सप्लाई स्कीम चालू हो जाए। धन्यवाद। चलिए, माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।